है ना, तो बोलना जरूरी है। खड़े हो नहीं आए ना, नहीं बैठे रहो। दोस्तों, चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है, और आज आदित्यनाथ तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और कल हम ही हम होंगे तो क्या हम होंगे। ये देवरी बांध जो हमारी ताकत हुआ करता था, और जिसके पानी से किसान की खेती, और खेती जब उगती थी तो किसान का मन एकदम चित्त हो जाता था और आर्थिक तौर पे खुश रहता था। लेकिन यह बांध किसान के लिए काल बन गया है। हजारों बीघे जमीन, हजारों एकड़ जमीन जलमग्न है। दिखाइए उधर बांध दिखाइए। हजारों एकड़ जमीन जलमग्न है, डूबी हुई है, और किसान केसीसी के कर्ज से डूबा हुआ है। अगर जब खेत में फसल नहीं होगी, फसल नहीं आएगी, तो स्वाभाविक तौर पे किसान बैंक के कर्ज से और मरेगा और आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा। इसलिए दोस्तों, ये लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हम लोग, चाहे मऊरानीपुर तहसील मुख्यालय का घेराव रहा हो, एसडीएम साहब, और लड़ते लड़ते इन लोगों ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि हम बांध खोलेंगे, और बांध कुछ घंटे के लिए इन लोगों ने खोला था। हमें लगता है कि कई हजार लीटर पानी बहाया गया और फिर ये बांध बंद कर दिया गया। तो ये सरासर आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों पे धोखा किया है। लेकिन आदित्यनाथ को याद होना चाहिए कि 2016 में जब देश के निजाम नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड आए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप हमें दिल्ली के सिंहासन पे बैठा दीजिए, तो हम आपकी दिशा और दिशा में सुधार करेंगे, तकदीर बदल देंगे। 2017 में 19 में से 19 बुंदेलखंड के किसानों ने विधानसभा की सीटें दी थी कि नहीं दी थी, बताइए आप। बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, चित्रकूट, जितने 7 जिले हैं, तो 7 जिलों की 19 सीटें हैं। 19 के 19 विधायक इन्होंने बनाए थे, और 2022 में 16 विधायक यहाँ के बुंदेलखंड किसानों ने, आवाम ने इन लोगों की दी थी। लेकिन बदले में क्या मिला किसान को, यहाँ की जनता को? पानी मिला, जो हमारे लिए काल बन गया है। इसलिए दोस्तों, ये लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है, और अगर आप लोग लड़ोगे नहीं, बोलोगे नहीं, तो स्वाभाविक तौर पर शोषण होगा। पहले मुगलों ने शोषण किया, अंग्रेजों ने किया, अभी काले अंग्रेज भाजपाई कर रहा है। और ईमानदारी से यहाँ जितने भी लोग हैं, और एक कड़वी सच्चाई है, गाली जैसी बात लगेगी, 90% लोग बैंक के कर्ज में डूबे हुए हैं, और ये डूबे ने डुबोया जा रहा है तुम्हारे बच्चों को गुलाम बनाने के लिए। बुंदेलखंड का नौजवान यहाँ से गुजरात जाता है पलायन करके, वहाँ गुजरात को चमका रहा है, बुंदेलखंड में यहाँ लोग भूखों मर रहे हैं। तो इस लड़ाई के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, और मजबूती से लड़ना पड़ेगा। और ये आला अधिकारी इतने आसानी से सुनते उनते नहीं हैं, इसके लिए जनबल की आवश्यकता है, और लोगों के बीच में आप लोगों को जाना पड़ेगा, तभी सरकार झुकेगी। लेकिन सरकार झुकती है, आप लोगों के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ कर्ज है, और एक ताकत है वोट की ताकत। तो वोट की ताकत से अच्छी अच्छी हुकूमतें डरती हैं। तो आप अपने आप को पहचानो, जानो, जागो, तो हम लोग लड़ेंगे। हम क्या, सब लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। धन्यवाद।